गाइस व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल। ये है ट्रिप टू फूड स्ट्रीट ऑफ बंस रोड पार्ट 2। पार्ट 1 में आप सबने देख ही लिया होगा किस तरह हमने गजरे खरीदे, बाबू भाई का बन कबाब खाया, मजेदार का हलीम, कॉटन कैंडी, कॉर्न डॉग, कुल्फी और वहीद के फ्राई कबाब का हमने टेस्ट चेक करा। और मैंने पार्ट 1 के एंड में ये भी सवाल पूछा था कि बताओ कि पार्ट 1 के एंड में मैं कहाँ गई, जो कि बहुत कम लोग गैस कर पाए। अगर तुम पार्ट 1 देखे बाहर पार्ट 2 को देख रहे हो तो भाई अभी इस वीडियो को बंद करो, पार्ट 1 जाके देखो और फिर ही पार्ट 2 आकर देखना, वरना मत देखना। इतना सब कुछ खा के भी हम फुल नहीं हुए थे तो हम पहुंचे दिल्ली रबड़ी हाउस। यहाँ पे इतनी सारी वेरिएशन थी, आपको हलवे, मिठाइयाँ, रबड़ी, दूध दुलारी, हर चीज मिलेगी। हमने सोचा कि हम खाते हैं रबड़ी और महानूर ने घर वाली पैक रबड़ी। हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खाई हुई थी और हमें और आगे चीज़ें खानी थी, तो हमने कहा कि चलो बहुत थोड़ी सी लेते हैं टेस्ट चेक करने के लिए। तो हमने एक पाव निकलवाई जो कि हमें पड़ी 180 रुपये पाव, यानी कि 180 रुपीज़। उस रबड़ी की तारीफ करते हुए तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, वहाँ की रबड़ी तो हम सभी जानते हैं कि क्या टेस्ट होता है। हमने उठाई रबड़ी की थैली और हम निकल गए दुकान से फटाफट बाहर दूसरी चीज़ें लेने के लिए। अगर खाने जाओ तो ये रहा दुकान का पैनल, ज़रूर जाना। हम लोग रबड़ी लेके बस निकले ही थे और मरियम को नजर आ गया दुकान के बिल्कुल सामने खाउस। फूड स्ट्रीट जाओ, खाउस से ट्राई ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने मेन्यू देखा, खाउस से सिलेक्ट करे और हमने पैक करवाए खाउस से, क्योंकि यार लिटरली एक कराची में रहने वाले नॉर्मल इंसान का खाना पीना इतना नहीं होता। पोल्यूशन और एनवायरनमेंट की वजह से जो लोग 2 रोटियां खाते थे वो 1 पे आ गए और जो 1 खाते थे वो आधी। फूड स्ट्रीट पे लोग अक्सर जाके क्यों नहीं खाते, सिर्फ इसीलिए कि लोग कहते हैं कि अनहाइजेनिक होता है। बट इन माई वेज मैंने जिनके साथ ब्लॉगिंग करी है उन सब ने अपने हाइजीन का ख्याल रखते हुए ग्लव्स और अच्छे तरीके से साफ रखा हुआ था अपने केबिन्स को, कि उनकी चीज़ देख के घिन नहीं आ रही थी। खाउसे का अपना मसाला होता है, जैसे कि कुछ सब्जियां और कुछ पर्टिकुलर मसाले जो उसमें डलते हैं। भैया ने वो पैक करे और हमें पैक करके पूरा बॉक्स दे। इसकी वर्थ थी तकरीबन 350 रुपीज़ और आई थिंक 350 में इतने कोई ऑथेंटिक खाउसे आप खा रहे हो, आई विल ओनली से वर्थ पाएंगे। साथ के साथ ये रश भी चेक करो, संडे था, इतने लोग थे, इतने लोग के चलने की जगह नहीं थी और रेस्टोरेंट्स तो भाई फुल भरे हुए थे। फिर मेरी नज़र पड़ी इस पे, मुझे नहीं पता इसको क्या कहना चाहिए, बट ये रखा हुआ था रेस्टोरेंट्स के बाहर यानी रोड पे, और उस पे इस तरह चिकन रोस्ट हो रही थी। कैन यू बिलीव। महानूर ने हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम यहाँ का चपाटा रोल भी ट्राई करें, तो मैंने कहा चलो भाई किस बात का इंतजार है। देन हम पहुंचे चपाटा रोल खाने और इनके बनाने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी जो बहुत ही अमेजिंग था। चपाटा रोल इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि वो अब तक का सबसे ज्यादा लंबा, बड़ा और हैवी रोल है, जिसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 4 से 5 दोस्त तो आपस में बैठ के आराम से खा सकते हैं। जितना ये बड़ा वीडियो में लग रहा है उससे ज्यादा बड़ा ये रियलिटी में था। जब वो बेल रहा था देन वो फ्राई हुआ और वो उतरा एक बड़े से तशले में। रेडी करने के लिए उठाए इसे और उसमें डाली बहुत सारी चिकन और फिर इसके ऊपर डाली प्याज। के बाद कुछ स्पेशल सॉसेस डाले, जैसे कि इनका अपना स्पेशल रायता, केचप, चटनी, मायोनीज और बहुत सारी चीज़ें। मैंने इसमें करवाई एक्स्ट्रा एडिशन चटनी की, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, तो मैंने कहा भाई ज़्यादा डाल दो। अब भैया ने क्या किया कि डाल भी दी। इतनी तेज़ स्पीड थी इनकी कि बस मैं क्या बताऊँ, 2 मिनट में इन्होंने मेरा रोल तैयार कर दिया। ये रोल तकरीबन 4 पीसेस में डिवाइड हुआ, जो कि ईजिली 4 लोगों में बट सकता था और खा सकते थे। आधे घंटे के वेट के बाद हमें मिला, काफ़ी रश था और ये डबल रोल हमने हाफ करवाया हुआ है। ये इस साइड से, ये सिर्फ हाफ है, ये हाफ है मेरा आधे हाथ। हाँ, भानु ने मेरी हेल्प की एक्सप्लेन करते हुए कि ये कितना बड़ा रोल है। हमने अपना वक्त बचाते हुए रोल को पैक करवाया और हम पहुंच गए सिकंदर फिश पॉइंट। हमने सोचा कि हमें खाने चाहिए प्रॉन्स, तो हमने दोनों स्टॉल्स पे चेकआउट किया और दोनों स्टॉल्स पे खत्म थे प्रॉन्स। हमने फ्राई करवाई फिंगर फिश, जो कि सिकंदर फिश पॉइंट में 550 रुपीज़ की मिल रही थी और 550 के हिसाब से इस फिश की क्वांटिटी बहुत वर्थ थी। हमने इस मछली को लिया और हम देख ही रहे थे कि ये देखो कितनी सारी मछलियाँ रखी हुई यहाँ पे, और इसको तो मैं देख के डर ही गई थी, ये कितनी खौफनाक लग रही है। इसे भी पैक करवा लिया क्योंकि हम वहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते थे, ना तो टाइम था और ना ही जगह। खाने पीने का तो बहुत सामान ले लिया था, लेकिन हमने कहा क्यों ना चलो अब मीठा भी ट्राई किया जाए। हम पहुंच गए वेफल्स ऑन स्ट्रीट ट्राई करने। हमने मेन्यू चेक करा और हमने पसंद करा उसमें से डेयरी मिल्क वेफल और डेयरी मिल्क विद ओरियो वेफल। इसकी बहुत सारे फ्लेवर्स थे, मेरा दिल चाह रहा था मैं हर फ्लेवर ऑर्डर कर लूँ। वैसे मैंने पहले बहुत खाए हुए हैं वेफल्स, आई थिंक 2 से 3 मरतबा खाए हुए हैं, बट जो मुझे खाने थे वो फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा चलो इन फ्लेवर से काम चला लेते हैं। पेस्ट डाला, उसमें स्टिक्स लगाई और इसे बंद कर दिया बेक होने के लिए। स्प्रिंकल्स तो बहुत ही सारे अवेलेबल थे इस स्टॉल में। एक साइड से ये बेक हो गए हैं, अब इसको टर्न करके दूसरी साइड रख रहे हैं ऊपर, ताकि ये भी बेक हो जाए ऊपर से और इसे बंद कर। क्योंकि हमने दोनों फ्लेवर्स चॉकलेटी फ्लेवर्स लिए थे, तो इसमें चॉकलेट स्प्रेड की दोनों फ्लेवर्स में और दोनों को रख दिया फर्दर प्रोसेस के लिए उनके बॉक्स। उन्होंने बनाना शुरू किया चॉकलेट फ्लेवर, डेयरी मिल्क फ्लेवर, जिसमें उन्होंने डेयरी मिल्क 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार्स डाले। इसकी इतनी गरम खुशबू आ रही थी ना,
इतना अच्छा लग रहा था दिल चाहता अभी उठा के खा लूँ यार। आई हैव टू वेट, मुझे ही खाना है, सब्र रखो। देन दूसरा फ्लेवर में इन्होंने ग्राइंड ओरियो डाले जो कि बहुत टेस्टी लग रहे थे देखने में। यहाँ पे हुआ प्रोसेस खत्म और बन गए हमारे दोनों वेफल्स। 250 रुपीज के हिसाब से ये वेफल्स बहुत वर्थ बाइंग थे। ये बहुत हैवी थे तो इसे बिल्कुल स्टार्टिंग में या अपने खाने के दौरान नहीं खाना, एंड में हमें स्टिल कुछ पीना था, प्यास लग रही थी, तो हमने कहा चलो हम चलते हैं 1 डिग्री सोडा शॉप और हम अपने अपने फ्लेवर्स चूज करके ऑर्डर करते हैं। इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स थे और बहुत वेरिएशंस थी। मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा फ्लेवर ऑर्डर करूं। मैंने चूज करा अपना फ्लेवर स्ट्रॉबेरी मोहितो। मैंने कहा था कि मैं दूंगी बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने ऑर्डर किया था स्ट्रॉबेरी मोहितो। मरियम ने ऑर्डर किया था बबलगम फ्लेवर। मेरा था पिंक, लाइट पिंक पीच से ग्लास में, और मरियम का था मेरा बेहतर था कदर हद और मरियम का बहुत टेस्टी था, लेकिन बाकी सबका मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। मे बी उनके फ्लेवर्स की वजह से, आई डोंट नो। हम लोग ने अपने अपने ग्लासेस उठाए और हम लोग ने इसे टेस्ट करने की कोशिश की। सब ने अपने अपने तारीफ ही की, बट सब मरियम के ग्लास में टूट गए। 120 रुपीज में बहुत अच्छा था, बट मैं ये कहूँगी कि मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। बात क्वालिटी की नहीं है, बात दुकान की भी नहीं है। ऑफकोर्स हर कोई अफोर्ड कर सकता है 120 रुपीज़, बट बात क्वालिटी की है कि मुझे पर्सनली उनका टेस्ट ज़्यादा बेहतर लगा जो मैंने स्टॉल से स्टार्ट में लिया था। हम रात 11 बजे घर पहुंचे और हमने सोचा चलो अब इसे ट्राई करते हैं। खाउसे, वहीद के कबाब, चपाटा रोल, हर चीज़ हमने वापस से ट्राई पहुंचे ही थे कि दरवाज़ा बजे और पता चला सामने से बिरयानी और केक भी आया था। हमने कहा ले आओ वही टेबल पे, और फिंगर फिश खोला था, भूल ही गए थे। मैंने ट्राई करा वहीद के कबाब का पहला निवाला और मैंने कहा यार 550 रुपये इस पहले निवाले में ही वसूल हो गए। हमने ट्राई करे खाउसे और महानूर बार बार एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा रोल ये कराची में मिलता है। बंस रोड में इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद कुल हमारा खर्चा हुआ 7,500 रुपये का। और मैंने कहा चलो यहाँ पे दिन भी ख़त्म हुआ और पैसे भी। यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ अपनी व्लॉग, संडे फूड व्लॉग बंस रोड। और उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई तो मुझे बताओ क्या गलत था क्या सही था, ताकि मैं उस चीज़ को करेक्ट करूँ। मिलते हैं अगली व्लॉग में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय।